बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी, एक बेहतरीन सा आइडिया। ये रेसिपी बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। झटपट से बच्चों का लंच बॉक्स बनाएं या फिर आपका जब भी दिल चाहे कि मार्केट स्टाइल बर्गर घर में बनाया जाए, तो इस रेसिपी को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो लाइक भी कर दीजिएगा और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटी बर्गर, जिनको बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं यहाँ पर एक चॉपर और उसमें डाल दूँगी आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। चिकन को वॉश करें और फिर किसी स्टेनर में लाजमी रख दें ताकि इसमें एक ड्रॉप पानी भी ना हो। अब इसमें 2 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, आधा गड्डी हरा धनिया भी डालूँगी और आधा प्याज है तकरीबन मीडियम साइज़ का, या एक छोटा सा प्याज ले लें और इसको भी रफली सा काट कर आप लोगों ने चॉपर में शामिल कर देना है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा मसालों में डालूंगी इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि धड़ा मिर्च इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून। ये है चिकन पाउडर जो कि चिकन पैटीज़ के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा, तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें घर में जो दूध पे मलाई आती है ना, वही ले ली है मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ब्रेड के स्लाइसेस जो कि हैं 3 अदद, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये सॉल्टेड हैं, यानी कि ये सैंडविच ब्रेड है। अगर आपने यहाँ पर बेकरी वाली मीठी ब्रेड इस्तेमाल की तो पैटी का सारा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि फ़ायज़ा रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो कोशिश करें सैंडविच ब्रेड डालें 3 अदद। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, अगर ये नहीं है तो फिर मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस और कवर लगाकर इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस लें। तो चिकन का कीमा जितना अच्छे तरीके से पिसा हुआ होगा, इसका पेस्ट बन जाएगा, पैटीज़ उतनी ही ज़बरदस्त बनेंगी। और मैंने इसमें क्रीम यानी कि मलाई भी डाली थी, तो पैटीज़ का फ्लेवर इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। अब पैटीज़ बनाने के लिए ले लिया है मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप में किसी भी जार का ढक्कन ले लें जो कि आपके बर्गर बन के मुताबिक हो। तो ऐसे राउंड शेप के ढक्कन तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुकी कटर भी है राउंड शेप में, इससे भी आप पैटी की शेप इजीली बना सकते हैं। तो चलें जी, चिकन पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी एक बेहतरीन तरीका। यहाँ पर मैंने ढक्कन को रख दिया है काउंटर पर और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन चॉपर और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब चिकन पैटीज़ का मिक्स उठाएं, जितनी बड़ी छोटी मोटी पतली आपने चिकन पैटी बनानी है उसी हिसाब से चिकन का मिक्स उठाएं और फिर इस ढक्कन में इसको फिल कर दें। अच्छे तरीके से फिल करें ताकि हमारी चिकन पैटी की शेप एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरीके से आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और अगर आप ढेर सारी पैटीज़ बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से ये पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। देखें शेप कितनी अच्छी और बेहतरीन आई है। चलें जी, ऐसे ही हम सारी चिकन पैटीज़ को तैयार कर लेंगे। और आधा किलो के मिक्स में 5 अदद ये अच्छी खासी बड़ी पैटीज़ मैंने बनाई हैं और 2 पैटीज़ का मिक्स बच भी चुका है। तकरीबन 7 से 8 पैटीज़ आप इजीली तैयार कर सकते हैं आधा किलो चिकन से। चलें जी, पैटीज़ को रख दूंगी मैं फ्रिज में आधे घंटे के लिए ताकि ये हल्की सी सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर एक मज़ेदार सा सैलेड तैयार कर लेंगे। एक बाउल में डालूंगी तकरीबन आधा कप मायोनीज़, 2 टेबलस्पून मैं केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब इसमें शामिल करें बारीक कटी हुई बंद गोभी। अगर सलाद के पत्ते हैं आप लोगों के पास तो उन्हें भी बारीक बारीक सा आप काट कर डाल सकते हैं। चलें जी, अब 1 कप बंद गोभी मैं डाल चुकी हूँ। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मायोनीज़ वाले मिक्स में। तो बेहतरीन डिलीशियस सा हमारा ये सैलेड बनकर तैयार है, जिसका इस्तेमाल हम अपने बर्गर बन में करेंगे। तो इसे एक साइड पे रख देते हैं।
2 अंडे ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध। इससे हमारी चिकन पैटी बहुत ही क्रीमी बनेगी और अंडे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छे तरीके से फेंट लें अंडों को। इसके अलावा मैं लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो 1 बाय 1 करके चिकन पैटी उठाएं, अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट कर लें। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाते हैं तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी पैटीज़ को अरेंज कर लूँगी और आप इसी स्टेज पर चिकन पैटीज़ को बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 2 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इन्हें फ्रीज़र में रखें, जब ये हार्ड हो जाएँ तो ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। चलें जी, पैटीज़ तो हमारी बन चुकी हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे और एक बड़ा सा तवा लूँगी और मैं इन्हें शैलो फ्राई करने लगी हूँ। आधा कप ऑयल मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर और 1 बाय 1 करके चिकन पैटीज़ को फ्राई करेंगे। चिकन पैटीज़ को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन कच्चा है और हमें इसे अंदर तक पकाना है। तो अगर आपने फ्लेम हाई रखी, ब्रेड क्रम्स हैं फ़ौरन से ही गोल्डन हो जाएंगे, मगर चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आप ये पैटीज़ फ्राई कर लें। दोनों साइडों से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और चिकन भी पक जाए तो आप पैटीज़ को उतार लें। अब इसी फ्राइंग पैन में मैं बन को भी हल्का सा सेक लूँगी। बग़ैर ऑयल या घी लगाए आपने बन को हल्का सा सेक लेना है एक ही साइड से। हल्का सा कलर आने लगे तो बस जी बन भी हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। घर में बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ का मज़ा ही और है। अगर आप बाज़ार से ये ख़रीदते हैं तो आपको इसकी डबल पेमेंट करना पड़ती है। वही चीज़ आप घर में बनाएं, क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी और टेस्ट में भी लाजवाब होंगे इंशाल्लाह ताला। बर्गर बन के ऊपर अप्लाई किया है मैंने केचप। इसके ऊपर रखेंगे सैलेड का 1 चम्मच और अपनी बेहतरीन सी क्रिस्पी पैटी लगाएंगे। और ये है एक चीज़ का स्लाइस, ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो फिर आप लगा लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। खीरे के स्लाइस लगाएंगे और लगाएंगे टमाटर के स्लाइस और कवर लगा देंगे इसका। बेहतरीन सा हमारा बर्गर तैयार है। यकीन करें, ऐसा बर्गर आपको मार्केट से अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो घर में तैयार करें और मज़े लेके खाएं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।